अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा आर्टिकल है रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। तो कुछ बातें कॉकरोच के हवाले से आपको आइडिया होगा कि कॉकरोच एक इंसेक्ट है और इसका ताल्लुक फाइलम आर्थ्रोपोडा से है। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, ये इनके बॉडी को आम तौर पर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: हेड, थोरैक्स और एब्डामेन। हेड, थोरैक्स और एब्डामेन। थोरैक्स को आप कह सकते हो कि उनकी छाती। तो इनके अंदर कोई बाकायदा मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम बाकायदा तौर पर इनमें पाया जाए। ये पहली मिसाल है कि जिनमें बाकायदा तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉकरोच हैज़ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। और इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स। आप पहले इस फिगर को देख रहे हैं। ये मैंने कॉकरोच की सिंपल सी फिगर बनाई है। ये हेड है, ये यहाँ से समझ लो यहाँ तक इसका थोरैक्स है, ये एब्डामेन है। तो इसमें ना गैसों के तबादले के लिए एक अलहदा से निज़ाम होता है जिसको हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। क्या होता है कि दो बॉडी के लंबाई के रुख नालियाँ होती हैं, इस साइड पर और इस साइड पर, यानी लेटरल साइड पर। यानी समझ लो कि ये इनका बॉडी है, तो बिल्कुल बॉडी की लंबाई के रुख एक नाली होती है। इसी तरह बॉडी की दूसरी साइड पर एक लंबाई के रुख नाली होती है। अच्छा, ये नालियाँ ट्रैकिया कहलाती हैं और ये ट्रैकिया अंदर फिर डिवाइडेड होती हैं ऐसे। इनको तो बड़ी नाली को तो हम कहते हैं ट्रैकिया, इन छोटी ब्रांचेस को हम कहते हैं ट्रैक्यूल्स। और ट्रैक्यूल्स जो है ना, ये ब्लाइंड होती हैं, ब्लाइंड डक्ट। बंद सिरों वाली नालियों को कहते हैं ब्लाइंड डक्ट। ये ब्लाइंड होती हैं। इनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, यानी फील्ड है ये। इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है। और आम तौर पर ये जो ट्रैक्यूल्स होते हैं ये किसी टिश्यू या आर्गन पर मौजूद होते हैं। और बाहर की तरफ इनके ओपनिंग्स होते हैं, उन ओपनिंग्स कहते हैं स्पेरिकल्स। उन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स। अब स्पेरिकल्स की तादाद जो होती है वो 10 पेयर में होती है। 10 पेयर में। 10 पेयर से मुराद ये होता है कि 2 पेयर जो होते हैं वो थोरैक्स में होते हैं और बाकी जो 6 पेयर होते हैं, 8 पेयर वो जो होते हैं वो उसके एब्डामेन में होते हैं। अब यहाँ पर गैसों की मूवमेंट कैसे होगी? सिंपल सा इसका मैकेनिज़्म है कि हवा, ऑक्सीजन जो है वो बाहर से इन स्पेरिकल्स के ज़रिए दाखिल होती है। किस में आती है? मेन ट्रैकिया में आती है। ऐसे मेन ट्रैकिया में आएगी और मेन ट्रैकिया से फिर जो है ना इन ट्रैक्यूल्स में जाती है, इन ट्रैक्यूल्स में। और इन ट्रैक्यूल्स के अंदर जो है ना फील्ड है ये फ्लूइड के साथ। तो यहाँ पर फ्लूइड में ये डिफ्यूज़ हो जाती है। डिफ्यूज़ होने के बाद फिर जो है ना ये टिश्यूज़ में चले जाते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है टिश्यूज़ में। इस तरह ऑक्सीजन यानी हवा की एंट्री होती है। और रिमूवल बिल्कुल इसका रिवर्स है कि टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसमें डिफ्यूज़ होती है इन ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल से फिर ये हवा आती है इस मेन ट्रैकिया में और मेन ट्रैकिया से फिर इन ओपनिंग्स के ज़रिए, अपर्चर के ज़रिए जो है ना ये बाहर खारिज होती है। तो इस तरह इस इनमें जो है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल होता है। दोबारा समझ लेंगे इसको। मैंने कहा है कि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है 2 मेन डक्ट पर मुश्तमिल है। पहले तो एक बात ध्यान रखें ना, 2 मेन डक्ट, यानी ये समझ लो कॉकरोच है तो 2 मेन डक्ट, उसकी बॉडी वॉल के नीचे बॉडी कैविटी के अंदर 2 मेन डक्ट होती हैं, एक इस साइड पर और एक दूसरी साइड पर। उसको कहते हैं ट्रैकिया।
और ट्रैकिया फिर अंदर डिवाइडेड है, अंदर ब्रांच हैं, और उन ब्रांचेस को कहते हैं ट्रैक्यूल्स। और ट्रैक्यूल्स जो है ना ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड का मतलब होता है ये बंद सिरों वाली होती है, और इनका जो एंड होता है उसमें फ्लूइड मौजूद है, यानी फील्ड है वो। अच्छा, और आमतौर पर जहाँ ये मौजूद होते हैं ट्रैक्यूल्स, वो अमूमन किसी आर्गन या टिश्यू के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अब हवा कैसे दाखिल होती है? हवा इन ट्रैकिया से दाखिल होगी, दाखिल होने के बाद मेन ट्रैकिया में आएगी, मेन ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स में आएगी, और ट्रैक्यूल्स में जो फ्लूइड है उसमें ये डिज़ॉल्व हो जाएगी, और वहाँ से फिर जो है ना, क्योंकि एक ग्रेडियंट का फ़र्क पैदा हो जाता है, वहाँ से फिर ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी टिश्यूज़ में, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करेगी टिश्यूज से इनमें, फिर वापसी उसी तरीके से होगी, मेन ट्रैकिया में आएगी हवा, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ से फिर जो है ना ये स्पेरिकल्स के ज़रिए बाहर जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इंसेक्ट्स में, काकरोच में जो है ना अलहदा से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसको ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। तो क्या होता है? एयर ट्यूब्स आर कॉल्ड ट्रैकिया लाइंड बाय काइटिन। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट है कि इन ट्रैकिया की दीवारें काइटिन की बनी होती है, काइटिन पॉलीसेक्राइड है, और जो है ना उनसे ये बनी होती हैं। अब ट्रैकिया के बाद क्या होता है? ट्रैक्यूल्स। द मेन ट्रैकिया डिवाइडेड एंड सब डिवाइड टू फॉर्म थिन वॉल्ड वेरी फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्रैक्यूल्स। जो मेन ट्रैकिया होता है वो तकसीम होने के बाद बॉडी के अंदर ट्रैक्यूल्स बनाता है। अच्छा, ट्रैक्यूल्स बनाने के बाद स्पेरिकल्स होते हैं। मेन ट्रैकिया कम्युनिकेट एक्सटीरियर, बाहर की तरफ ये खुलते हैं बाय 10 पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स, 10 पेयर्स ऑफ स्पेरिकल, 10 पेयर। 10 पेयर का मतलब क्या होता है? इनकी अरेंजमेंट प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, ये जो ट्रैकिया है ना लेटरल साइड पर मौजूद होते हैं, और इनमें ये जो ओपनिंग्स हैं दोनों साइड पर जो है ना ये ओपनिंग्स मौजूद होते हैं। 2 पेयर थोरैक्स में, 8 पेयर जो होते हैं वो एब्डामिन में। अब 2 पेयर का मतलब ले लेंगे आप 4, 8 पेयर का मतलब लेंगे आप 16, 16 और 4 20, यानी 10 पेयर कहें या इस तरह आप टोटल कर लें तो टोटल बनते हैं। अच्छा, अब जो है ना इनमें मतलब काकरोच के अंदर एक एनवायरनमेंट, एक जो ना कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट मौजूद होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, कि एक साइड पर अगर ऑक्सीजन ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा है, दूसरी साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो बहुत कम है। तो इस तरह का गैसों का डिफरेंस जहाँ पर भी होगा उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या मादों का फ़र्क। एक एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, दूसरा उसके बॉडी टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो एनवायरनमेंट और बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान ग्रेडियंट का फ़र्क होता है। स्पेरिकल्स, ओपनिंग और ट्रैकिया, इन में गैसों का फ़र्क जो है ना वो मेंटेन रहेगा। अच्छा, अब क्या होता है कि अच्छा एक और बात ज़हन में रखें कि ये रेस्पिरेशन करते कैसे हैं। अब इसको हम मैकेनिज़्म को देखें ना कि रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। इनके रेस्पिरेशन में ना इनके जो एब्डामिन होता है, एब्डामिन वाला हिस्सा, ठीक है ना, मैं इसको इस तरह बना दूं अगर आपको समझाने के लिए ना, ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया, ये हो गया उसका एब्डामिन। एब्डामिन में ऐसे डार्सल और लेटरल पोजीशन पर मसल्स होते हैं जिसको डार्सो वेंट्रल मसल कहते हैं। यानी यूँ समझ लें कि मसल्स जो होते हैं वो इनके डार्सल और वेंट्रल और लेटरल पोजीशन पर मौजूद होते हैं। इस तरह ये मसल जो होते हैं इस अंदाज से सिकुड़ते हैं, बॉडी को ना कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो ये मसल्स मेन रोल करते हैं गैसों के तबादले के लिए। तो इसलिए जब ये मसल जो है ना क्या करेंगे,
जब ये मसल एक्सपैंड करेंगे, जब ये मसल एक्सपैंड करेंगे, फैलेंगे, तो हवा जो होगी वो इनके ट्रैकिया में दाखिल होगी। हवा ट्रैकिया में दाखिल, एयर पंप्ड, कब पंप होती है? इनटू ट्रैकिया, आउटसाइड ऑफ द ट्रैकिया से दाखिल होगी बाय एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल। ये मसल जो है एक्सपैंड करेंगे तो इनका जो बॉडी का स्पेस है वो बढ़ेगा और अंदर स्पेस बनेगा, तो इस वजह से मैक्सिमम हवा दाखिल होगी, मैक्सिमम हवा दाखिल होगी। अब मैक्सिमम हवा दाखिल होने को इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन में क्या हो रहा होता है? एब्डोमेन एक्सपैंड करता है, फर्स्ट एंटीरियर 4 स्पेरिकल्स, 2 पेयर, 2 इस साइड पर 2 इस साइड पर, टोटल हो गए 4 स्पेरिकल्स, और वो किस में मौजूद है? थोरैक्स वाले रीजन में, वो खुल जाएंगे। और सेम टाइम पर ये जो एब्डोमिनल स्पेरिकल्स होते हैं, ये जो होते हैं ये बंद हो जाते हैं, ये सुराख बंद हो जाते हैं और थोरैक्स वाले 4 सुराख खुलेंगे, और इस दौरान उनका एब्डोमेन जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। इस एक्सपेंशन से इसका बॉडी का स्पेस बढ़ेगा और ऊपर वाले जो थोरैक्स वाले स्पेरिकल्स हैं वो खुलेंगे और हवा अंदर दाखिल होगी। इसलिए यही लिखा है, एब्डोमेन एक्सपैंड, फर्स्ट एंटीरियर 4 स्पेरिकल्स ओपन, एयर रशेज इनटू द ट्रैकिया, हवा ट्रैकिया में दाखिल होगी। इसको कहते हैं इंस्पायरेशन। अब हवा दाखिल होगी, वो बता दिया आपको कि हवा मेन ट्रैकिया में आएगी, मेन ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स में आएगी, और ट्रैक्यूल से ये टिश्यू के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेगी। अब एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन क्या होता है? एब्डोमेन कंट्रैक्ट, ये मसल सिकुड़ेंगे, जब मसल सिकुड़ेंगे तो उनका जो बॉडी का वॉल्यूम है वो कम होगा, एंटीरियर 4 स्पेरिकल्स क्लोज, ये वाले क्लोज हो जाएंगे, ये स्पेरिकल जो होंगे ये क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज है? यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं और वाल्व आपको पता है कि 1 वे फ्लो करते हैं, तो एंटीरियर 4 स्पेरिकल क्लोज हो जाएंगे, पिछले जो 6 स्पेरिकल्स हैं वो खुल जाएंगे। अब 6 स्पेरिकल जब खुलेंगे तो हवा बाहर जाएगी, हवा इनकी बाहर जाएगी। ये ज़हन में रखिएगा कि जब हवा बाहर जा रही होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब हवा दाखिल हो रही है उसमें ऑक्सीजन होती है। पैसेज हम इस फिगर के हवाले से दोबारा देख लेते हैं। स्पेरिकल्स में हवा दाखिल होती है, मेन ट्रैकिया में आती है, ट्रैक्यूल्स में आती है, टिश्यू तक पहुंचती है और गैसों का तबादला होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें जो मेन शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आते हैं वो स्पेरिकल्स की तादाद के हवाले से। जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है ना 2 पेयर्स हैं, या तो वो पेयर में पूछेगा या टोटल नंबर पूछेगा। अगर पेयर में पूछेगा तो आप कहेंगे टोटल 10 पेयर्स हैं, यानी टोटल हो गए 20, ठीक है ना। अच्छा, इसमें लोकेशन वाइज भी पूछ सकता है कि थोरैक्स में कितने पेयर्स होते हैं। थोरैक्स में आप कहेंगे 2 पेयर, 2 पेयर का मतलब है 4। अच्छा, एब्डोमेन में कितने होते हैं? एब्डोमेन में 8 पेयर, 8 पेयर का मतलब होता है 16, ठीक है ना। तो इस हवाले से आपने इस ऑब्जेक्ट को जहन में रखना है। तो